हाँ साहब, सुनने में आया है कि आप सर्दियों में बर्फ के अंदर हाथ ठंडे कर कर पत्थर की कुंडी में नादिन दिन्ना की प्रैक्टिस किया करते थे, और फिर जब आपने खाल वाले तबले पे बजाया तो वो तो आपका आशिक ही हो गया। बात ये है, मेरे वाले साहब ने मुझे बहुत बहुत गैरतमंद आदमियों की मिसालें सुनाते थे। हाँ। कहते थे कि फलां आदमी जो था ना, थ्रिकवा खां, उसने इसी तरह बर्फ में पानी होता था हमाम में पानी में बार बड़ी सर्दी होती थी। हाँ। तो वह हाथ डालते थे वहाँ हमाम में, तो हाथ सो जाते थे। बिल्कुल। उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर मैंने करना अपने वालिद की बात को सुनकर मैंने ऐसे किया कि सुबह उठ के मैंने जब हमाम में हाथ ही डाले हैं तो तौबा हो गई बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद मैं बिल्कुल फर्श पे से कालीन भी उठा दिया और नंगे फर्श पे बैठ गया कि वो भी सर्दी लगे मुझे, और हल्का सा पंखा भी लगा दिया। इतनी सर्दी में मैंने ये मेहनत की है, तो सुनने वाला तो अल्लाह है, उसी ने सुनी है, वरना मैंने मेहनत कसरत तो कोई नहीं छोड़नी। मगर सिर्फ बात ये है कि कबूल हो गई। हाय 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 हाय, क्या बात। सर बात कबूल हो गई बस। हाय 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 खान साहब, तुसी गल दसी मैनू ठंड लग पई है ते ये सारा ढारीज़म दे आइन दे खिलाफ नहीं हैगा। मेरी जान बट मियाँ ताफो साहब गुजरा वाले के पहलवानों के साथ दोस्ती थी। अरे तो ये अपने काम के पहलवान, डरती नहीं, ना सर्दी थी ना गर्मी से। रियाज नंबर 1। क्या बात। तारिक जी, आप भी ड्रम बजाते हैं और साहिर अली बगा भी, आप दोनों के ड्रम में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, ब्लड भी एक है। वो हमारा बच्चा है, जो हमने सीखा है उसको भी सिखाया है, सेम स्केल है। तो फिर ये दसो इन्हां च वफाकी ड्रमर कौन है ते सूबाई ड्रमर कौन है? दोवें ही। डिप्लोमेट। भाई ड्रम के बारे में मलका तरन्नुम नूर जहां ने क्या खूब कहा है कि ड्रम दा परोसा यार ड्रम आवे ना आवे, हर फंक्शन चलिए बार पावे आवे ना आवे। तोर में आवे ना आवे, तोर में आवे ना। उस्ताद मियां कादिर बख्श को 1.25 लाख उखली का उस्ताद कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उखली छोटा तबला है। अच्छा, तबले से मुराद आ गया बजाने वाला। और ठीक है, जितने भी बजाने वाले थे 1.25 लाख। अच्छा, 1.25 लाख उनकी पीढ़ी थी, मतलब स्टूडेंट थे उनके? स्टूडेंट थे। अरे तो उखली का मतलब तबला, तबले का मतलब बजाने वाला। अरे वाह। तो बजाने वाले जितने थे वो 1.25 लाख थे जो उनके शागिर्द थे, 1.25 लाख, जिनमें से मैं भी हूँ। अरे क्या बात है, 1.25 लाख शागिर्द, क्या बात। जेम्स काफरोन, मेरे मतलब कैमरोन और गंगू भाई, आपसे बाद में बात होगी। पहले आए थे दसो चन तो सोना तिल मेरी गल दा, इतनी खूबसूरत मेलोडी जो है इसके बारे में जरा बताएं, कौन सा राग है, कब और ये कहाँ? ये राग तो मिक्स है, 2-3 चीज़ें मिक्स कर दें तो उसे मिशन मेल कहते हैं। हाँ, मिशन। मैडम जी का उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टरों ने ऐसी ट्यूनें गवाते थे कि वो अस्थाई सुनती थी तो कहते थे टेक करो। वाह। अंतरा मुझे पता है जो आगे होगा, उनको पता था। तो मैं ये गाना मैंने शुरू किया जब, तो मैंने कहा चंद तो सोना मुझे तेज गल दा, तो मैडम कहती टेक करो। मैं जरा लाडला था उनका, मैं कहा मैडम जी टेक करो, कित्थों करिए। मैं बाहर चला गया, थोड़ा सा गुस्सा खा गया। अच्छा, गुस्सा क्यों खाता कि उन्होंने गाना इज्जत सी है गाना गाना। हाँ। क्योंकि किसी दूसरी ने नहीं गाया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त मैं बाहर चला गया तो मेरे भाई बागी जी ने जो अकॉर्डिंग में जाते थे उन कहती ताहो वेला गुस्से ही बाहर चला गए।
मैं आया पानी पी के ते ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਅੰਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ जान ना कहे। क्या बात। तो वाकई ये ट्यून ऐसी है कि अगर किसी गान उजा लेना बड़ा जहीन आदमी होगा तो गा सकता है, वरना स्टॉप लग जाएगा। क्या बात, क्या हर चेंज सताई। और देखो नाल गुनी लोगों वास्ते गाना बनया, नाल जेड़े दुकानदार ने गडेरियां बेचने वाले उन्होंने से भी गाना एक अगर छोटी जी फरमाइश अगर अस्ताई सानू ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं बड़ा सौदा लेके आया था। लाएं जी लाएं। और इसका एंड जो हुआ गाने का, वो एंड हुआ जब, तो मैडम जी ने उस वक्त 2000 की बजाय 5000 कर दिया था अपना। उन्होंने मुझे कहा कि ताहो मियाँ पहला ही 5000 आज मैंने किया है, ये 5 तेरा ही है। वैसे आज जेम्स काफरोन, मेरा मतलब कैमरून और गंगू भाई दोनों इकट्ठे ही है कैसे? बहुत अच्छे पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी ते नून लीग इकट्ठे हो सकती है, ANP ते JUI इकट्ठी हो सकती है, ते ऐसी इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? ठंड च इकट्ठे होना लिया। फिल्म सियासी हो या कमर्शियल, कोलेशन के बगैर पूरी नहीं होती। उस्ताद मोहतरम, थोड़ी शांच मैं नहीं खाऊंगा कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। उठो मैं थानू अमेरिका लेके चला, चलो चलिए। ओ हेलो हेलो भाई, इनको यहीं रहने दें। उस्ताद ताफो खान हमारा कीमती असासा है। फिटे मुंह थोड़े पहले भी ते असासे सारे बाहर ही होंदे ने। तुसी उस्ताद जी नू ओ वाला असासा समझो जेड़ा इलेक्शन कमीशन च डिक्लेयर नहीं करीदा। ताफो खान साहब जी, संजय लीला बंसाली म्यूजिक तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन वो बड़ा मन घुन्ना है। अच्छे असिस्टेंट रखता है और म्यूजिक का क्रेडिट भी अपने खाते में डाल लेता है। उसने अभी तक कोई ऐसा गाना नहीं बनाया जिससे मेरे अंदर का रक्स बाहर निकल आए। आप कोई ऐसी धुनें मेरे लिए बनाए ना। वाकई उस्ताद मोहतरम, बनाऊंगा जी, अभी बनाऊंगा। वाह, मेहरबानी कोई थोन नची जी बना दो, कदों तक बेचारी केस्टा ते नचदी रहेगी। वाह वाह वाह। बट जी फीफा वर्ल्ड कप तो याद आया, अली जफर ते फीफा शफी दा रौला मुखिया कि नहीं? मीशा शफी है उसका नाम। ओके ओके। म्यूजिक डायरेक्टर हुए आपको हाफ सेंचुरी हो गई, तो आप मुझे ये बताएं एज अ म्यूजिशियन आपका पहला गाना कौन सा था और आखिरी? एज ए म्यूजिशियन मेरा गाना पहला ये था बजाने वाला, हसन लतीफ़ म्यूजिक डायरेक्टर होते थे। अच्छा, उनका गाना मैंने बजाया, जा अपनी हसरतों से आंसू बहा के सो जा। अरे वाह वाह वाह, मास्टर इनायत हुसैन साहब का गाना। और आखिरी? आखिरी मेरा एज ए म्यूजिशियन गाना। जी जी, एज ए म्यूजिशियन। एज ए म्यूजिशियन गाना आखिरी मेरा मास्टर अब्दुल्ला साहब का, मास्टर अब्दुल्ला के ये फिल्म अच्छा शुक्र वाला। अच्छा, उसके गाने मैंने मुजरे बजाए। उसके बाद मैंने म्यूजिक डायरेक्टरी को छोड़ा नहीं था, बजाता था, गाने भी बजा रहा था, म्यूजिक भी दे रहा था, मगर मैंने कम्प्लीटली जो थी ना म्यूजिशनी में छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था म्यूजिक देने में।